ये लॉ जो है जो एनसीईआरटी की किताब दिखाए थे, ये लॉ बनता है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। और ये बनेगा कैसे? ये बनेगा ऐसे, जैसे गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे बात हो रहा है मैग्नेट का। मैग्नेट का दोनों पोल एक साथ एग्जिस्ट करता है, और कभी भी मैग्नेट का दोनों पोल को जोड़ोगे कट हो जाएगा जीरो। इसका डेफिनेशन ऐसे बनता है, स्प्लिट लॉ, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स से होगा किसी भी क्लोज सरफेस पे। ये ऑलवेज जीरो होगा, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे भी लिखता है, कुछ लोग ऐसे लिखता है, कुछ लोग लिखता है एक और तरीके से लिखते हैं, डी डॉट डी एस क्लोज इंटरवल इज इक्वल टू जीरो। उसको लिखने का एक और तरीका होता है, या तो कुछ लोग ऐसे लिखता है मैग्नेटिक फ्लक्स, कुछ लोग लिखता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो। या तो ये डेफिनेशन लिखो, एक डेफिनेशन और हो सकता है, या एक और डेफिनेशन हो सकता है इसी को चाहे तो, सरफेस इंटीग्रल, ये डेफिनेशन यहां से बन रहा है, सरफेस का इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसी भी क्लोज पाथ में। ये ऑलवेज जीरो होता है। और जीरो होने का रीजन, इस लाइन का मीनिंग क्या पता चल रहा है? मीनिंग ये पता चल रहा है कि अंदर का दोनों पोल सेम है, इक्वल एंड अपोजिट। या दूसरा रास्ता, जितना मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है, दोनों इक्वल। इसका मीनिंग क्या होता है इस लॉ का? ये जो लॉ लिखे हैं इसका, ये शो करता है एक शो कर रहा है नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है, एक शो कर रहा है कि लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, अब एक शो कर रहा है कि जितना मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है मैग्नेटिक डाइपोल जीरो है। तो कहानी क्या होगा, वहां पे था चार्ज, यहाँ यहाँ पे कहानी है पोल का। मैग्नेट का जब इंटीग्रेशन करेगा तो मैग्नेट हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा, एक नॉर्थ पोल होगा साउथ पोल होगा, दोनों को ऑलवेज कट के जीरो आना है, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। एक चीज और शो कर रहा है, जितना मैग्नेट जीरो होने का मतलब है जितना मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है उतना जा रहा है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंटर कर रहा है वो इक्वल है जितना एग्जिस्ट कर रहा है। तो किताब में कल दिखाया एनसीईआरटी ने कुछ फॉर्मूला दिया है, उसको किताब में प्रूफ प्रूफ नहीं किया है, लेकिन उसको दो लाइन से प्रूफ करके दिखा देते हैं। ये वही फॉर्मूला जो पहले भी आया था, किताब ने बनाया है टॉर्क एम बी साइन थीटा, फिर एन आई ए, जैसे फिर किताब ने लिखा है पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस थीटा, सबको डायरेक्ट लिखा है उसने, इसे दो लाइन लगेगा प्रूफ कर देते हैं, क्योंकि तो वही प्रूफ पुराना रिपीट होगा। और ये क्या था बाबू, मैक्सिमम थ्योरेटिकल है, जो किताब में लिखाए थे कल 12th एनसीईआरटी किताब से, केवल मैक्सिमम थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें वैसा फॉर्मूला न्यूमेरिकल पूछ पाने के चांसेस कम है, ये मैक्सिमम थ्योरेटिकल चैप्टर है। सारा पढ़ाई कंपेयर स्टडी,
एनसीईआरटी ने वही किया, वही करने जा रहे थे, क्योंकि किताब ने क्या किया, एनसीईआरटी ने एक दूसरे से कंपेयर करवा दिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मैग्नेटिज्म में कंपेयर। जैसे सारा फॉर्मूला जो है वैसे ही, वहां था इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ आएगा मैग्नेटिक डाइपोल। तो एनसीईआरटी ने क्या किया था, जहां पूरा दिखा दिया था क्या कि फॉर्मूला प्रूफ नहीं कर रहा अलग से, बोल रहा है बस खाली कंपेयर करके फॉर्मूला याद करता हूं, दोनों में कंपेयर। यहाँ जो काम किया इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो जो फॉर्मूला तो फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल पी लगा के एक्सिस इक्वेटोरियल, सेम फॉर्मूला यहाँ आएगा। या जो काम इलेक्ट्रिक डाइपोल करता है यहाँ ये काम करता है मैग्नेटिक डाइपोल। और कंपेयर दोनों फॉर्मूला एक साथ चल रहा है, जो एनसीईआरटी ने किया था। यहाँ पे आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह यहाँ पे आ रहा है μ0/4 पाई। तो यहाँ पे आया था टॉर्क, यहाँ आया था एम पी साइन थीटा, वहां आएगा एम बी साइन थीटा। इसे कोई अलग से प्रूफ तुमसे नहीं पूछेगा, किताब बस इतना कह रहा है कि तुमको फॉर्मूला याद होना चाहिए स्टडी करके। यहाँ पे टॉर्क आया था ई साइन थीटा, वहां पे आएगा एम बी साइन थीटा। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आया था -P cos थीटा। ये आया था फॉर्मूला एनर्जी का, वर्क डन का। इधर वर्क का फॉर्मूला आया था -P cos, इधर आया था कॉस का, तो वहां पे आएगा -mb cos थीटा। ये कंपेयर स्टडी याद रखना, ये कुछ कर नहीं रहा है, ये कंपेयर स्टडी कर रहा है, जो एनसीईआरटी किताब ने किया है। जब वो किताब दिखा रही किसी को, किताब ने एक्सिस इक्वेटोरियल प्रूफ प्रूफ नहीं बनाया अलग से, किताब बस बोल रहा है क्या, कंपेयर करके याद करता फॉर्मूला, कंपैरिजन टेबल करके। बस याद करने का पर्पस है कि जो फॉर्मूला तुम यहाँ याद किए थे, इधर वाले पार्ट का प्रूफ था, उधर वाले को जस्ट कंपेयर करके पढ़ लेना, याद कर जाना फॉर्मूला, जो एनसीईआरटी ने किया था। वहां पे एक्सिस का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सिस, याद है फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई, सेम फॉर्मूला वहां पे जो एनसीईआरटी ने दिखा दिया सीधा। यहाँ फॉर्मूला आएगा मैग्नेटिक फील्ड का एक्सिस पे, तो यहाँ पे आ जाएगा μ0/4 पाई 2m/x³। सेम फॉर्मूला यहाँ पे आएगा इक्वेटोरियल, वहां भी इक्वेटोरियल आएगा, यहाँ भी इक्वेटोरियल आएगा, यहाँ आएगा p/x², वहां भी आएगा p/x²। याद रखना ये सारा फॉर्मूला कनेक्टेड है। बस एनसीईआरटी ने इसको एक टेबल बना के दिखा दिया है। तो किताब के हिसाब से मात्र दो चीज बाकी है, एक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और एक है डाया पैरासेरो, इतना ही दिया है किताब। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, डाया मैग्नेटिक मटेरियल,
डायमैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है स्ट्रांगली। ये स्ट्रांगली रिपेल करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। अब रिपेल करेगा तो ये जाएगा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ। वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगा। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिक परमियाबिलिटी सब लेस देन 1 होता है। हाँ नहीं, एनसीईआरटी में नहीं पूछेगा। एनसीईआरटी की किताब में क्या किया है, इस टेबल पढ़ा दिया है। एनसीईआरटी में जो नहीं कभी नहीं पूछेगा, इस वाले पार्ट का पूछेगा, इधर का प्रूफ पूछेगा बस। जो किताब में नहीं है जान के क्या करोगे। अब प्रूफ करना हो कुछ मत करना, जो प्रूफ किए थे वैसे ही बना देना, सिंबल बदल देना बस, सारा प्रूफ सेम होगा। एक्सिस वैसे ही खींचना, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड खींचे थे पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव वाला काम करना नॉर्थ पोल था, नेगेटिव वाले को साउथ पोल को। इसलिए किताब प्रूफ नहीं कर पा रहा है क्योंकि मैग्नेट कभी प्लेन पे नहीं आता है। मैग्नेट को बनाएगा ऐसे थोड़ी जाएगा, आउटवर्ड तो ऐसे जाएगा, उस कॉपी में कौन ड्रॉ करे। इसलिए बोलता है कंपेयर करके याद करता हूँ सीधा, जो किताब नहीं केयर करना। इसका मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो होता है लेस देन 1 होता है। और आराम से तो किताब दिखा रहे, किताब में कुछ है ही नहीं। इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी एक टर्म होता है तो कितना अच्छा मैग्नेट बन सकता है। ये भी होता है नेगेटिव और लेस देन 1। ससेप्टिबिलिटी ये होता है नेगेटिव और ये होता है लेस देन 1। और ये क्या होता है इसके बारे में अलग फील्ड। ससेप्टिबिलिटी होता है किसी आयरन को रख दो मैग्नेट के प्रेजेंस में तो आयरन कितना अच्छा मैग्नेट बन सकता है, वो होता है ससेप्टिबिलिटी। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और प्रॉपर्टी उसे कहते हैं सजा के लिए दे रखना। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये बनता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। इसके पास होता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कुछ ऐसा दिखता है कि अगर कोई लाइन है तो मैग्नेट इसके बाहर से क्रॉस करेगा, अंदर नहीं जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से नहीं जाता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है हेलो हो गया सर, आ जाएगा, अरे आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक, ठीक है, आ जाएगा, ठीक। इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं करता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस।
कुछ कुछ एग्जाम्पल याद है डायमेटिक सब्सटेंस का। कुछ कुछ एग्जाम्पल याद है, डायमेटिक सब्सटेंस रिपेल करेगा, पहला थोड़ा अट्रैक्ट करेगा, फिर वो पूरा अट्रैक्ट करेगा। जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो वर्ड लिखे ये वर्ड होता है किसी भी आयरन का मैग्नेट बनना। ससेप्टिबिलिटी होता है ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेट के प्रेजेंस में रहेगा तो मैग्नेटाइज हो जाता है। मैग्नेटाइज हो जाता है, ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। जब कुछ रेंज आता है, डाया के लिए निगेटिव क्यों लिख दिया कि डाया का काम क्या है, रिपेल करना। रिपेल करेगा इसका मतलब अपोजिट मूव करेगा, इसलिए माइनस साइन आया है। लेस देन 1 क्यों आया है, डाया अगर चाहे तो मैग्नेटाइज नहीं बनाएगा, ये बनाएगा बहुत ही कम होगा डाया। आइस को लिखा डिनोट किया जाता है साई से, एक सिंबल आता है ससेप्टिबिलिटी का, और इसका एक रेंज है। ऐसा कोई मटेरियल जो मैग्नेट को रिपेल करता है, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करना बिल्कुल पसंद नहीं करता है, ऐसा मटेरियल जिसके पास केमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू आता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड है तो आसानी से बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसका काम क्या है, जस्ट इसमें पूछता है क्या है, डाया पैरा फेरो का अंतर। डाया रिपेल करेगा स्ट्रांगली, पैरा थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा। डाया रिपेल करेगा तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक की तरफ भागेगा, पैरा मूव करेगा वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ, स्लो जाएगा, फिर वो सबसे तेज भागेगा। इससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पास नहीं करता है, सब कुछ इसका कम है। तो याद करा कि रुकना चाहते हैं, इसका कुछ रेंज होता है, इसका रेंज होता है फॉर डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। वो 3 तरह का मटेरियल, डाया पैरा फिर। डाया पैरा तो केमिस्ट्री में भी आता है। जब पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्ड बनाता है। डायामैग्नेटिक मटेरियल ये जो साई होता है ये होता है नेगेटिव, ये डेटा नेगेटिव होता है। नेगेटिव होने का सिर्फ एक रीजन, ये रिपेल करता है। और ये होता है लेस देन 1, एक से कम। एक दूसरा मटेरियल आएगा पैरामैग्नेटिक, इसके लिए साइज होगा, ये होगा पॉजिटिव, और ये होगा ग्रेटर देन 1, थोड़ा सा ज्यादा होगा एक से। फेरो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए साई पूरा पॉजिटिव होता है, और ये 1000 से भी ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा आयरन बन जाता है मैग्नेट।
ये होता है पॉजिटिव, और ये डेटा जो होता है इतना ज्यादा हो जाता है। और इसका कोई यूनिट नहीं है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। और ये होता है एक जगह यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस डायमेंशनलेस। बहुत अभी पर तुमको रुकेंगे पर याद करेंगे, कल जो लिखे उसको कुछ याद करना था ही नहीं, बस 2/10 का चीज था, तो कुछ कुछ याद करना था। दाया लिखती है पैरा दाया पैरा फेरो। हाँ? अभी चल रहा है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक। ये कुछ और लिखते हैं, उसके बाद थोड़ा रुकते हैं। हाँ, इसके लिए परमिटिविटी में दूसरे चीज को मैग्नेट नहीं बना सकता, फेरो 1000 से ज्यादा बनवा देता है, फेरो ज्यादा हो जाता है। मैग्नेटिक परमिटिविटी क्या है कि अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ये बिल्कुल ही पास नहीं करवा रहा है। वो तीनों में अंतर बनता है डाया पैरा फेरो का। इनको थोड़ा सा और रुकते हैं, वो याद करना, किताब को हम दिखाएंगे, लिखेगा ज्यादा बचा ही नहीं किताब के आपसे। वो पहले ही बोलते फोर्थ से पढ़ रहे थे, उसको याद 50% था सिलेबस का। ये तो थोड़ा सा और लिख के थोड़ा रुकते हैं तो वो याद कर। और ये सब आसान चैप्टर है इसलिए ज्यादा अच्छा याद। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये डाया से जस्ट उल्टा लिखना है, डाया रिपेल करता है, ये अट्रैक्ट करे, स्लो अट्रैक्शन है इसका पास, ये स्लोली अट्रैक्ट करता है। अभी पेपर में सवाल बनता है डाया पैरा फेरो तीनों का अंतर। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को स्लोली अट्रैक्ट करता है, और ये वो मूव कर रहा था स्ट्रॉन्ग से वीक, ये जाएगा वीक से स्ट्रॉन्ग। वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। उसके पास था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और उसके पास था पूरा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये कंटेन करता अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पूरा अनपेयर्ड। ये कंटेन करता है अनपेयर्ड। डाया से इसका ये पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 1 होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होता है, ये जो लाइन लिखे हैं तीन, वही एमसीक्यू में सवाल बन जाता है। ये जो लिखे हैं क्या होता है, ये सवाल बन जाता है किसी पेपर का, इसका रेंज क्या है। ससेप्टिबिलिटी इसका पॉजिटिव होता है, उसका नेगेटिव था, इसका पॉजिटिव होता है, और ग्रेटर देन 1 होता है। ग्रेटर देन 1 का मतलब थोड़ा सा ज्यादा होगा अभी,
ज्यादा नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा। इसका रिलेटिव परमियाबिलिटी भी, इसका परमियाबिलिटी भी जो होगा वो भी थोड़ा सा वन से ज्यादा होगा। इसका जो रिलेटिव परमियाबिलिटी होगा म्यू का वैल्यू भी ग्रेटर देन वन होता है। इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार्शियली पास करेगा। पहले पढ़ा होगा तुमने इलेक्ट्रिक मोटर, सॉफ्ट आयरन कोर यूज होता है वहां पे, उसे पूरा लाइन पास कर जाता है। जैसे अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा तो कुछ ऐसा होगा, कुछ लाइन पास करेगा कुछ नहीं करेगा, कुछ लाइन इसके बाहर रहता है कुछ अंदर, डाया के पूरा बाहर रहेगा, फेरो में सारा लाइन अंदर आ जाएगा पूरा। मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पार्शियली पास करता है। हाँ, मतलब ऐसा कुछ है ना, मतलब पूरे लाइन को पास कर नहीं देता है, कुछ पास करवा देगा। ये जो है पूरा पास करने नहीं देगा, वो पूरा पास कर देता है। कुछ कुछ एग्जाम्पल याद करना है, कुछ कुछ एग्जाम्पल जैसे एल्यूमिनियम, क्रोमियम, ऑक्सीजन। कुछ मतलब इतने बस लिखो, थोड़ा सा दे दे याद करने के। और एक आखिरी मटेरियल होता है फेरो, फेरो में होता है डोमेन्स थ्योरी, तो फेरो नहीं लिखूंगे। हाँ, ये तुम्हारा सॉलिड स्टेट में है, इससे कम है। उसको चीज टॉपिक में बहुत कुछ मिलेगा, वहां पढ़ना है कंपेयर, वहां मिलेगा एक एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है, जो कि फिजिक्स में पहले आ चुका हो सेमीकंडक्टर चैप्टर में। कुछ मतलब इतने लिखो, तो एक टाइप में नहीं लिखता है अभी, थोड़ा तुम याद करा दे, क्योंकि ऐसा बच रहा कि खत्म हो गया, बहुत जल्दी ही खत्म हो गया, ऐसे भी खत्म हो ही गया, थोड़ा सा और होगा।